हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुनीत। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ एक रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर। ये रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर बहुत इजी टू ऑपरेट है और आप इससे रेस्टोरेंट के सारे काम आसानी से कर सकते हैं। सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे डायरेक्ट बिलिंग, टेबल वाइज बिलिंग, किचन के लिए टिकट निकालना मतलब क्यूटी प्रिंटिंग। सारे फीचर इसमें है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे आप क्लिक करने पे ये आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसमें आप लेफ्ट साइड में जो भी आपके मेनू में जितने भी आइटम की कैटेगरीज हैं सब इसमें डिस्प्ले हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं जितने सारे आपके मेनू के आइटम हैं वो सब एंट्री करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं ऑटोमेटिक। तो ये आपको बिलिंग अगर करना है तो इस किसी भी आइटम पे आप कैटेगरी पे क्लिक करिए, उससे रिलेटेड सारे आइटम इसमें आ जाएंगे। उसमें आप कोई आइटम पे आप क्लिक करिए, मिस्सी रोटी मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप आइटम ऐड होता रहेगा। उसके बाद दूसरे कैटेगरी में चले जाइए आप, मैंने इस पे ऐड कर दिया। कुछ और भी उसने कहा, ने ऐड कर दिया। चाहे आप कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर मैं एक कीबोर्ड से भी करके दिखाता हूँ। इसमें क्वांटिटी हमने डाल किया तो इस तरीके से सारा डिटेल यहाँ पे आएगा। कस्टमर का मोबाइल नंबर और नेम भी आप चाहें तो इसमें ऑप्शन में है, ले सकते हैं। उसके बाद आप या तो दो काम कर सकते हैं इसमें, आप चाहे तो तुरंत बिल निकाल के दे दीजिए कस्टमर को, या फिर ये हो सकता है कि ये सब आप टेबल वाइज बिलिंग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको वो एक फास्ट बिलिंग करके दिखाता हूँ। फास्ट बिलिंग वाला, फास्ट बिलिंग के लिए ये इस पर क्लिक करना होता है। तो देखिए आपने आइटम ऐड कर ही दिया था, सब कुछ है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट बिल निकल जाएगा। अब ये प्रिंटर लगा होता तो तुरंत बिल निकल जाता, लेकिन क्योंकि मैं आपको सिस्टम पे दिखा रहा हूँ तो इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। और ये देखिए आपका प्रीव्यू है, जो भी आइटम आपने इसमें ऐड किया था सारे का ये बिल निकल गया। तो इस तरह से आपके प्रिंटर से बिल आपका ये निकल जाएगा। ये तो ये रहा आपका फास्ट बिलिंग, मतलब आपको जैसे होता है कभी कभी कि काउंटर पे आते हैं, आपको बताना होता है कि कौन कौन सा आइटम आपने खाया है, सर्व किया है। तो वो आइटम आप जैसे बताते हैं तुरंत वो बिल निकाल के दे देता है। लेकिन कभी कभी लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है कि आपको टेबल वाइज बिलिंग करना होता है। मोस्टली रेस्टोरेंट में ऐसा ही होता है जहाँ पे टेबल वाइज बिलिंग होता है। कोई टेबल पे जाता है, ऑर्डर लगता है, तो आप मान लीजिए कोई कस्टमर आता है, टेबल नंबर किसी टेबल पे ही बैठा है। ये सब देखिए जो इस कलर का है ये टेबल नंबर रनिंग में है, टेबल नंबर 13 रनिंग में है। और नीचे 100 अमाउंट दिख रहा है इसका, 755 अमाउंट दिख रहा है इसका, मतलब कि इतने अमाउंट तक का इसमें ऑर्डर लग चुका है। और बाकी इसमें अगर इसको फिर से इसमें देना है तो इस पर क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं। फाइनली बिलिंग कर देते हैं। तो मैं देखता हूँ टेबल नंबर 1 पे मानी कोई कस्टमर आया और कहता है कि मुझे ये आइटम दो, तो मैं उस टेबल नंबर 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। उसके बाद मैंने उसे कहा एक मिनरल वाटर ऐड कर दिया और एक मिक्स सॉस पास्ता नॉन वेज का उसने ऑर्डर कर दिया। इस वाले पे आप क्लिक करेंगे, एक क्यूटी निकल जाएगा जो कि किचन में प्रिंट हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ ये इतने पे आपका किस क्यूटी निकल जाता प्रिंटर से। मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ एक आइडिया देने के लिए। तो देखिए आपका रेस्टोरेंट का नाम और ये जो भी क्यूटी है ये किचन में चला जाएगा। क्यूटी निकलने के बाद आप और भी टेबल्स हैं, उस उधर से कोई कस्टमर आता है फिर वो ऑर्डर करता है, मान लीजिए तब तक कोई 14 नंबर पे आ गया तो उस पर आपने क्लिक किया, फिर उसका आपने कोई ऑर्डर ले लिया। ऐसे करके आप फिर यहाँ पे ऑर्डर लगा दिए और ये निकाल दिया, प्रिंटर से निकल जाएगा। तो उस तरह से उसका भी बिल निकल जाएगा, एक की ओटी निकल जाएगा। आपका इस तरह से चलेगा। फिर अब मान लीजिए इधर आपने टेबल नंबर 1 पे कोई ऑर्डर किया था, अब वो या तो फिर ऐसा भी कर सकता है कि इस पे फिर इसको कुछ चाहिए हो, मान लीजिए तब इस पर आप फिर क्लिक कर देंगे और इसने ये आइटम कहा
जो आइटम उसने कहा मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। टेबल 1 पे आपने सेलेक्ट कर रखा है और इसको फिर ऐड KOT पे आपने क्लिक कर दिया। इसका फिर से एक बार प्रीव्यू देख लीजिए, टेबल नंबर 1 का है। 3 आइटम हमने ऐड किया था, फिर से ये 3 आइटम आ चुका है टेबल नंबर 1 पे, और कुछ आइटम पहले भी था, वो उसमें बिल निकालने के टाइम पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए, आप टेबल नंबर 1 पे क्लिक करेंगे तो इसमें और जो पहले का ऑर्डर था और बाद में जो हमने फिर से ऑर्डर किया है उसका अमाउंट ऐड होकर के इसमें डिस्प्ले होने लगा है। हाँ, अब बात आती है बिलिंग की। किसी टाइम पे तो कस्टमर बिलिंग के लिए बोलेगा ही, तो आप क्या करेंगे, जब बिलिंग का आपको काम करना होगा तो आप इस वाले पे जाएंगे। जैसे कि एक आइकन बना हुआ है, इसमें रनिंग में जो भी चीज़ है आपका ऑर्डर, उसमें देखेंगे टेबल नंबर 1 पे 2 बार KOT जनरेट ऑर्डर टेबल नंबर 1 है। इस तरह से जितने भी टेबल पे जितनी बार KOT जनरेट हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको डिटेल दिखेगा। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जिस टेबल का आपको बिलिंग करना है उस टेबल पे आप क्लिक कर दीजिए, चाहे टेबल नंबर 1 ऊपर नीचे किसी पे भी आप क्लिक कर दिए। इसमें आपको ये पता चले कि पहली बार वो आया था तो मिनरल वाटर और मिक्स सॉस वेज पास्ता लिया था, और दूसरी बार फिर वो KOT जनरेट हुआ था तो ये आइटम लिया था। और इधर के राइट साइड में जो है आपको फाइनली जो टोटल अमाउंट उसका होता है वो दिखेगा, टोटल वो आइटम जो लिया था वो दिखेगा। आप ऊपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बदलेगा, नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से बदलेगा, और ये टोटल मर्ज होकर यहाँ पे दिखता रहेगा। इस तरीके से बस कुछ नहीं करना आपको ये देखने के लिए, बस टेबल 1 पे आपने क्लिक किया और सीधे आप रेट पेज पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे टोटल रेट यहाँ पे GST लग करके यहाँ पे आ गया। अगर आप GST के थ्रू करना चाहते हैं तो GST के थ्रू सेटिंग करा सकते हैं, विदाउट GST बिलिंग करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो वो भी इसमें किया जा सकता है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे बस बिलिंग के लिए यस कर दीजिए और आपका ये इतने पे आप प्रिंटर से निकल जाएगा। सिस्टम पे आपको मैं इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो ये आपका इस तरह से आपका बिल निकल जाएगा। तो ये आपको मैंने दोनों तरीके से बिलिंग का दिखाया है। एक तो आइटम को तुरंत ऐड किया, उसका फट से बिल निकाल के दे दिया। दूसरा मैं टेबल पे ऑर्डर लगाया, उसका KOT जनरेट किया, और KOT सारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाने के बाद हमने उसका निकाल दिया बिल। तो ये तो रहा हमारा ऑर्डर लगाने का। फिर उसके बाद ये भी होता है कि हमें रिपोर्ट्स भी देखने होते हैं, तो मैं सेल रिपोर्ट, डेली सेल रिपोर्ट पे बस आप सिंपल क्लिक करिए तो इसका जितना भी आज का सेल हुआ है वो टोटल इस पर दिख जाएगा। इस तरीके से है। आप मेनू आइटम में कुछ ऐड करना चाहते हैं उसको देख लीजिए। अगर आपके मेनू आइटम में कोई आइटम ऐड करना है, वेज है नॉन वेज है, यहाँ सेलेक्ट करिए। उस मेनू आइटम पे जो हेडिंग में कैटेगरी होता है यहाँ सेलेक्ट करिए, रेसिपी का नाम और डेट डाल के इसे सेव कर दीजिए। या फिर किसी चीज़ को अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके उसे आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये रहा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हमारे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो मुझे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और परचेज करना चाहते हैं तो हम ज़रूर मुझे कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।